क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, क्या करें? कहाँ से हम हीलिंग या मेडिटेशन के लिए समय निकालें? तो आज के इस सत्र में मैं आपके इस बहाने को हमेशा के लिए दूर करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे काम के साथ हीलिंग और मेडिटेशन को जोड़ देंगे जो आप हर रोज़ करते हैं, बल्कि दिन में 3 बार करते हैं। जी हाँ, मैं आपके भोजन करने के समय की बात कर रही हूँ, जहाँ आज के सेशन में आप अपने खाने को एक हीलिंग रिचुअल के रूप में बदल देंगे और भोजन को मेडिटेटिव ईटिंग यानी कि शरीर और आत्मा की अलाइनमेंट के लिए ध्यानपूर्ण भोजन सत्र में बदल देंगे। तो ऐसे ही एक भोज में आपका स्वागत है जो आपके शरीर और आत्मा को पोषण देता है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा लिया गया हर निवाला आपके शरीर को न सिर्फ ठीक करता है, पोषण देता है, नर्चर करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। तो आइए आज से अपने खाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दें। तो पहले जान लीजिए कि आज के इस सत्र से कौन-कौन लाभ उठा सकता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बिज़ी प्रोफेशनल्स जिनको लाइफ में chaos बहुत अस्त-व्यस्तता रहती है, जिनके पास समय की कमी है और जिन्हें हीलिंग, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। दूसरा, वो माता-पिता जो अपने परिवार के भोजन में प्यार और ऊर्जा भरना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं यानी कि आध्यात्मिक साधक हैं, तो आपके इस भोजन करने के तरीके से शरीर और आत्मा के बीच में जो गहरे तालमेल की चाहत है, वो पूरी हो जाएगी। यानी कि कोई और भी जो अपने भोजन और समग्र कल्याण के साथ एक समग्र संबंध चाहता है, इस भोजन को करने के तरीके को अपना सकता है। तो इसके परिणाम क्या होंगे? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप भोजन के दौरान अपने अंदर माइंडफुलनेस, हीलिंग, आभार, जो कि इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, उसको अपने अंदर लेकर के आ पाएंगे, रादर उसको बढ़ा पाएंगे। आपका भोजन अच्छे से पचेगा, अच्छे से आपके शरीर को ऊर्जा देगा और अवशोषित भी अच्छे से होगा। आपके भोजन और आपके इमोशनल वेलबींग यानी कि भावनात्मक कल्याण के बीच में एक बहुत मजबूत संबंध स्थापित हो जाएगा और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होगी। स्पिरिचुअली आप बहुत अवेयर हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा जो एक दिल को छू लेने वाली बात है वो ये कि आपके अंदर अबंडेंस को लेकर के एक नई तरह की आइडेंटिफिकेशन, एप्रिसिएशन पैदा हो जाएगी। आप अबंडेंस को पहचान पाएंगे, उसकी तारीफ कर पाएंगे अपने जीवन में, और जिस चीज़ की हम तारीफ करते हैं वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो अबंडेंस को बढ़ाने का ये एक आसान तरीका है। तो अब जब भी जीवन में आप भोजन करें, इस अभ्यास को ज़रूर आजमाएं और अपने शरीर, मन और आत्मा में होने वाले अंतर को ज़रूर देखें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जीवन में आए अंतर, अपने अनुभवों मेरे साथ साझा करें और ये अभ्यास आप अपने बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें ये अभ्यास पसंद हो। आइए साथ मिलकर भोजन करने के
इन कुछ क्षणों को अपने जीवन के सबसे जादुई क्षणों में बदल दें। चावल का हर दाना, पानी की हर बूंद, आपके द्वारा खाए जाने वाला हर निवाला इस ब्रह्मांड की ओर से एक दिव्य उपहार है। आभार, कृतज्ञता और अच्छे इरादे के साथ खाने से आप न केवल अपने शरीर का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने भीतर के दिव्य सार का भी सम्मान करते हैं। अपने भोजन को उस प्रेम और प्रकाश का प्रतिबिंब बनने दें जो सच में आप खुद भी हैं। अपनी आत्मा को पोषण दें। भोजन को एक दिव्य रिचुअल बनाएं। सालों पहले जब मैं इसी दौर से गुजर रही थी कि मैं हर काम जल्दी जल्दी करती थी, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी थी। जल्दी जल्दी खाना, चलते फिरते खाना, खाने का स्वाद ना ले पाना, खाने को अच्छे से ना पचा पाना, इस तरह से मेरा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। न मैं अपने शरीर से कनेक्टेड थी, ना मैं अपनी अंतरात्मा से। और तब मुझे ध्यानपूर्ण खाने के कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा से परिचित कराया गया। मुझे ये पता चला कि आप जो खाना खाते हैं वो सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा को ऊर्जा देने का तरीका है। और इस अवधारणा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं खाने को, यानी कि हमारे जीवन के सार को, बहुत लापरवाही से ले रही थी। अब मेरे लिए हर भोजन एक पवित्र अनुष्ठान है, कृतज्ञता, उपचार और जुड़ाव का क्षण है। और आज इसी परिवर्तनकारी अभ्यास को मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। तो आइए अपना भोजन लेकर के एक शांतिपूर्ण स्थान पर बैठ करके इस सत्र की शुरुआत करें, जब आपके सामने आपका भोजन है और आप भोजन के सामने हैं। अपने खाने की प्लेट को इस तरह देखें जैसे कोई जीवन से भरा एक दिव्य उपहार है। अपने भोजन के जीवंत रंगों को देखिए, खाने की बनावट को देखिए और अपना ध्यान खाने की सुगंध पर लेकर जाइए। अपने आप को भोजन की सुंदरता पर अचंभित होने दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे कुछ नया खाने की चीज़ को देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं, ऑस्ट्रक हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही आपको महसूस करना है, क्योंकि ये भोजन पृथ्वी से आप तक पहुंचा एक दिव्य उपहार है। जब आपको उपहार मिलता है और वो भी दिव्य उपहार, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल वैसा ही आपको अपना भोजन देख करके महसूस करना है। अब अपने हाथों को धीरे से अपनी प्लेट के ऊपर इस तरह से रखें जैसे आप इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आपके हाथों से भोजन में एक सुनहरी रोशनी बह रही है। ये प्रकाश आपकी कृतज्ञता, प्रेम और आशीर्वाद को इस भोजन में प्रवाहित कर रहा है। अब मन ही मन कहें, मैं अपने इस भोजन को प्रेम, प्रकाश और कृतज्ञता से आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये मेरे शरीर को पोषण दे और मेरी आत्मा को ऊपर उठाए। इसके बाद
अपना पहला निवाला खाने से पहले इस भोजन को आप तक पहुंचाने वाले हर व्यक्ति और हर चीज़ का धन्यवाद करने के लिए सिर्फ एक पल निकालें। अपने मन ही मन कहें, इसे उगाने के लिए माँ धरती, इसे पकाने के लिए सूर्य, इसे काटने के लिए, बोने के लिए किसान, वो ट्रांसपोर्टर जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाया, वो दुकानदार जिससे मैं इसे खरीद कर लेकर आया, और इसे पकाने वाली मेरी माँ, मेरी पत्नी या मैं खुद, उन सब का सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अब इस भोजन के पहले निवाले को हाथ में लेकर एक शक्तिशाली इरादा तय करें। यह भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है, मेरी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है और मुझे मेरे सर्वोच्च स्व यानी हायर सेल्फ के साथ जोड़ रहा है। यहाँ पर आपका अगर कोई और व्यक्तिगत लक्ष्य या ज़रूरत है तो वो भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। आपका इरादा ये तय करता है कि आपका शरीर और आत्मा इस भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब अपने हर निवाले को बहुत ध्यान पूर्वक चबाएं, बहुत धीरे धीरे खाएं। खाने की बनावट, स्वाद और सुगंध पर ध्यान दें। अपने हर निवाले को 32 बार ठीक से चबाएं, क्योंकि हमें 32 दांत एक कारणवश दिए गए हैं। अपने शरीर में प्रवेश करते हुए भोजन को ऊर्जा में बदलते हुए महसूस करें। कल्पना करें कि इसकी जीवन शक्ति और प्रकाश आपकी हर कोशिका, आपकी हर सेल में फैल रहा है, जो आपको बहुत गहराई से पोषण दे रहा है। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये सच में आपका जीवन है। धीरे धीरे खाइए, मुस्कुराते हुए खाइए, ध्यानपूर्वक खाइए। और जब आप आधा खाना खा लें तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए रुकें और खुद से पूछें, मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? क्या मैं इस भोजन और इस भोजन को करने के इन पलों का आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ? मैं इस पोषण के लिए, इस भोजन के लिए कितना आभारी हूँ। ये हल्का सा विराम आपको आपके शरीर से फिर से जुड़ने और भोजन के साथ अपनी ऊर्जा को संरेखित यानी कि अलाइन करने में मदद करता है। और जब आप भोजन समाप्त कर लें तो अपने हाथों को अपने दिल पर रखें, गहरी सांस लें और भोजन से आपके शरीर में आए स्नेह, पोषण और ऊर्जा को महसूस करें और मन ही मन कहें, इस पोषण के लिए धन्यवाद। मैं अपने शरीर और आत्मा को मिलने वाली ऊर्जा के लिए आभारी हूँ। मुस्कुराते हुए अपना भोजन समाप्त करें, यह जानते हुए कि आपने न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषण दिया है।
आपका हर निवाला आपके जीवन में प्रचुरता की याद दिलाता है। चावल का एक दाना भी उपचार करने की शक्ति रखता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने हजारों लोगों को तृप्त करने के लिए सिर्फ एक दाना खाया था। भोजन सिर्फ ईंधन ही नहीं, ये एक पुल है आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक पवित्र संबंध। आप जिस तरह से खाना खाते हैं वह आपके द्वारा धारण की गई ऊर्जा को आकार देता है। तो क्यों ना हर भोजन को एक आशीर्वाद बना दिया जाए। अपने भोजन को जीवन की प्रचुरता, इसकी सुंदरता, इसके चमत्कारों को याद दिलाने के लिए प्रेम से खाइए और प्रेम से जिए। आज के इस पवित्र अभ्यास को साझा करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे सबके साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आभार, अभिनंदन और मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी सत्र में।